हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 के ऊपर, जो कि है पोर्टफोलियो पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच एंड चैप्टर 7 पॉजिटिव अप्रोच। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी दबा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 6 यानी पोर्टफोलियो पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव साइड। दोस्तों, इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने बताया है कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं हमें जितना ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो जो भी एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का पाथ फॉलो करना चाहता है, जो कि पूरा टाइम दे सकता है, कंपनीज़ को एनालाइज कर सकता है, अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक कर सकता है, उनके लिए बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा है कि ये कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं हमें अवॉइड करना चाहिए, वो है हाई यील्ड बॉन्ड्स एंड हाई यील्ड प्रेफर्ड स्टॉक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर मार्केट में कोई कंपनी होती है जो कि बॉन्ड इशू करती है, उसका बॉन्ड AAA रेटेड नहीं होता, पर वो कंपनी हाई यील्ड दे रही होती है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रही होती है। इस चक्कर में काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं और कई बार बॉन्ड्स डिफ़ॉल्ट भी होते हैं इसी चक्कर में हाई यील्ड के पीछे। तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से पहले आप मेक श्योर कीजिए कि वो बॉन्ड AAA रेटेड होना चाहिए। दोस्तों, AAA रेटेड बॉन्ड काफ़ी सेफ़ होते हैं और उसमें डिफ़ॉल्ट का चांस काफ़ी कम होता है। दोस्तों, सेकंड चीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो है हमें ज़्यादा ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन में ज़्यादा नहीं एक्साइटेड होना चाहिए। मार्केट के फ्लक्चुएशन को कैप्चर करने के चक्कर में हमें अपना माइंड और इमोशन को नहीं खोना चाहिए। और बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि हमें ट्रेड करते वक्त स्पेकुलेशन में जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं तो उससे रिलेटेड हमें सारे चार्जेस पता होने चाहिए। अक्सर हम प्रॉफिट तो बना लेते हैं बट उसके चार्जेस इतना ज़्यादा होते हैं कि हमें एडिशनल मनी पे करनी पड़ती है अपने ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए। ज़बरदस्ती ट्रेडिंग में मत घुसिए। सबसे पहले आप उसे करना चाहते हैं तो आप उसे सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप उसे करना शुरू कीजिए। दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एज ए एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, हमें अट्रैक्टिव IPOs के पीछे नहीं भागना चाहिए। दोस्तों, रिसेंटली आपने एक एग्जांपल हम बात करें तो SBI कार्ड का जब IPO आया था तो लोग कितना पागल हो गए थे, काफ़ी लोग उस SBI कार्ड के IPO के चक्कर में पड़ गए थे। तो इस वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल एग्जांपल के जरिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, SBI कार्ड का जब IPO आया था तो पर्सनली काफ़ी दोस्तों ने मेरे थ्रू अकाउंट खुलवाया और सिर्फ SBI कार्ड के IPO में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना अकाउंट ओपन करवाया है। और आप जानते हैं कि लिस्टिंग के साथ ही SBI कार्ड के IPO का क्या हुआ था। तो हमें अट्रैक्टिव IPOs के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, IPO से अच्छा FPO होता है, इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं FPOs के ऊपर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चैप्टर 7 यानी पोर्टफोलियो पॉलिसी ऑफ एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, पॉजिटिव साइड। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने बताया है कि एज ए एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर हमें किन किन बातों को फॉलो करना चाहिए, किन किन बातों को हम फॉलो करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, बाय मार्केट लो एंड सेल इन मार्केट हाई। दोस्तों, कोई भी मार्केट के एकदम टॉप को और बॉटम को फाइंड आउट नहीं कर सकता, पर बेंजामिन ग्राहम जी ने कहा है कि आपको टॉप के आसपास सेल करना चाहिए और लो के आसपास बाय करना चाहिए, तभी एक अच्छा रिटर्न जनरेट किया जा सकता है। दोस्तों, ये पॉइंट वॉरेन बफेट जी के कोट से मिलती है। वॉरेन बफेट जी का कहना है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। तो इस कोट का मतलब ये है कि जब भी मार्केट में हाई सेलिंग हो रही हो, मार्केट नीचे जा रहा हो, तो उस समय आपको लालची बनना चाहिए और स्टॉक्स को बाय करना चाहिए। और जब मार्केट हाई बना रहा हो तब आपको उस स्टॉक को सेल करके प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशल सिचुएशंस। दोस्तों, अक्सर मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है जब बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करने वाली होती है, तो उस समय उस छोटी कंपनी के शेयर्स को हमें बाय कर लेना चाहिए। और जब भी बड़ी कंपनी उस छोटी कंपनी को एक्वायर करेगी
तो कंपनी को अगर शेयर्स को बाय करना है तो आपको अच्छा प्राइस ज़रूर पे करेगी शेयर्स को बाय करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में भी हमें काम करना चाहिए। तो बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि हमें अगर अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न जनरेट करना है तो हमें इन इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला अप्रोच है, जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारा डिसीज़न एक सॉलिड रीज़न के बेस पे होना चाहिए कि मार्केट में उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज काफ़ी अच्छे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, इस वजह से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है आने वाले समय में। हमें सिर्फ इसलिए उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कोई फ्रेंड हमें रिकमेंड कर रहा है या कहीं से हमें टिप मिली है इस वजह से हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए। दोस्तों, हमें सेकेंड अप्रोच है, हमें उन स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर्स के बीच में, तभी हम एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों, थर्ड अप्रोच, बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि हमें अनपॉपुलर लार्ज कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, वेल इस्टेब्लिश कंपनी होती हैं बट उनकी कुछ टाइम से अर्निंग्स डिक्लाइन हो रही होती हैं, वो कोई भी कारण हो सकता है, शॉर्ट टर्म कारण, इसकी वजह से मार्केट में उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई बात नहीं करना चाहता उस स्टॉक को लेकर, लाइक SBI, ITC। दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप इस पर अपना होमवर्क कर सकते हैं। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज़ को बाय करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला फ़ायदा, लार्ज कैप कंपनी के पास फाइनेंस होता है, पैसा होता है कि ऐसी सिचुएशन में वो अपना काम कर सके, उनके पास असेट्स होते हैं, ह्यूमन कैपिटल होती है, तो ऐसे टाइम में वो काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे कि आप लॉकडाउन का टाइम देख ही रहे हैं, इसमें कई कंपनी जिनके पास अच्छा कैश अवेलेबल है, जिनके पास एसेट्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं मार्केट में। दोस्तों, सेकंड पॉइंट, जब भी ऐसी बड़ी वेल इस्टेब्लिश कंपनी अनपॉपुलर फेज़ में आती है तो इसके स्टॉक प्राइस नीचे आना शुरू होते हैं, बट दोस्तों जब भी इसके प्रॉफिट में रिवाइव आता है तो मार्केट इसे काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड करती है और इसका स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छे से बाउंस बैक करता है और इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करता है। तो हमें इन इन्वेस्टमेंट अप्रोचेस को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने एक डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या गॉर्डन इक्वेशन इसके ऊपर बात की है। दोस्तों, इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे और समझेंगे कि डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल कैसे काम करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।